दोस्तों अगर आप लोग बोट एंड स्ट्रीम के अंदर इस एक रेशियो का जादू समझ गए, सीख गए इसका जादू, तो आप बोट एंड स्ट्रीम के 70 से 80% सवालों को ऐसे ही लगा लेंगे इस रेशियो के सहारे। लगाना कैसे है देखिएगा। यहाँ पर पहले इनका मतलब समझते हैं। यहाँ पर जो आपके पास दिया गया है कि भैया बी, तो बी का मतलब होता है बोट की स्पीड। ये जो रेशियो बनेगी ये स्पीड का रेशियो बनेगा, ध्यान रखिएगा। फिर एस का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब कि धारा के दिशा में चाल जो होगी, ठीक है। और यहाँ पर अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में चाल। क्लियर हो गई बात चारों चीज़ें। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और आप डिस्टेंस एंड स्पीड का जानते होंगे कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले का भी यूज करेंगे और इस रेशियो का भी यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं। एक नाव को धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये बताइए कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड निकल कर आएगी वो कितनी आएगी। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डी का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना, डी एस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी एस जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना 72 किलोमीटर, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो निकल कर कितना आया यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। अब देखिएगा जादू, देखिएगा इस रेशियो का। इसमें बोला उतनी ही दूरी तय करने में विपरीत दिशा में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अप स्ट्रीम में यहाँ पर 12 घंटे लग जाते हैं। डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर टाइम का रेशियो लिखिए, ठीक है। हम यहाँ पर पहले टाइम का रेशियो लिख रहे हैं। तो धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में कितना घंटा लगता है, 8 घंटा। यानी कि यहाँ पर टाइम का रेशियो डाउन स्ट्रीम में 8 लगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बताइए अप स्ट्रीम में कितना लगा, 12 घंटा लगा। इनको थोड़ा सा और अगर हम काट लें तो क्या बनेगा, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा। 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है दोस्तों। और एक चीज़ और आपको पता होगा कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, क्योंकि उतनी ही दूरी बोला गया है ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है आपका, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर आपको एक बात बताए दे रहे हैं कि जो इस स्पीड है और टाइम है वो एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होते हैं। तो 2 और 3 का जो रेशियो आया है ये टाइम का रेशियो है। अगर हमें स्पीड का रेशियो चाहिए तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। अब जो निकल कर आया है ये वाली चीज़, ये आपकी स्पीड है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर कि बोट और स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर इन चारों में से 2 ठो का स्पीड पता है तो बाकी 2 का स्पीड निकाल सकते हैं। बी एस डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में से किसी भी 2 का पता है तो बाकी 2 का आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दिया है तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर आधा कर लेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जोड़ के आधा कर लेंगे तो 3 + 2 5 होगा। 5 को जोड़ के आधा कर लेंगे यानी कि 5/2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए इन्हीं दोनों को घटाकर आधा कर लेंगे यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हमारा काम जो है वो हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पता था एक्चुअल में 9 किलोमीटर है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड ये था। तो 3 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, यहाँ पर 9 है। कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, मतलब इसका भी 3 गुना यहाँ पर होगा। ये स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी और इसका भी 3 गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बोट की स्पीड निकल जाएगी। समझ गए। तो 5/2 का 3 गुना करिए, 5/2 का 3 गुना करेंगे तो 5 तियाँ 15/2, 15/2 का मतलब 7.5, और यहाँ पे 1/2 का 3 गुना करेंगे तो 3/2 आएगा, मतलब 1.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्ट्रीम की स्पीड 1.5 है और बोट की स्ट्रीम 7.5 है। बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
अभी और सवालों को करेंगे तो और अच्छे से आपको डिटेल में समझ पाएंगे इस रेशियो का जादू क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोग मैथ्स को लेकर सच में सीरियस हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, तो रेलवे युग बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी। इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ से आप अच्छी तैयारी अपने मैथ्स की कर सकते हैं। बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 99 रुपये रखी गई है। जल्दी जल्दी इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए इस बैच में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बैच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। यदि कोई नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, धारा की चाल यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को धारा के अनुदिश यानी कि धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखा जाए, यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो यहाँ पर उसी तरीके से लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर रेशियो किसका किसका लिखेंगे, बोट का, स्ट्रीम का, फिर इसके बाद डाउन स्ट्रीम का और इसके बाद अप स्ट्रीम का। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है, पहले तो देखिए स्पीड दे रखा है आपको। स्थिर जल में नाव की चाल, बोट की स्पीड कितनी दी गई है, 12 दिया गया है। इसके बाद धारा की चाल 3 दिया गया है। ठीक है, अब हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाहिए, है ना। इसी का हम स्पीड निकाल लेंगे। देखिए अब आपको शुरू के 2 ठो दे दिए, तो शुरू के जब 2 ठो दे दिए जाएँ तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें डाउन स्ट्रीम मिलेगा। ठीक है, और इन्हीं दोनों को जब घटाएंगे तो हमें अप स्ट्रीम मिल जाएगा। तो 12 में से 3 जोड़िए, 12 और 3 को जोड़िए तो यहाँ पर होगा 15, और 12 और 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों हमें मिल गए। आप वैसे भी देखेंगे, अब उल्टा करिए, आप देखिए इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो क्या 12 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 15 और 9 24/2 करेंगे तो 12। ठीक है, इन दोनों को घटा के आधा करिए तो 15 में से 9 गया 6, 6 का आधा 3 होता है, यहाँ पर 3 है। तो जो तरीका आपको बताया गया है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब सुनिए, ये स्पीड है हमारी। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि नाव को धारा के अनुदिश 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, बताइए। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बताइए डिस्टेंस कितना है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के लिए, 60 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना आया है, 15 आया है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 15 कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास, 4 घंटे। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में था और 15 जो था वो किलोमीटर पर आवर में था, ये आपका घंटे में आएगा, यानी कि 4 होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख रहे हैं इस रेशियो का जादू। ये रेशियो अगर बनाना सीख गए तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप बोट एंड स्ट्रीम के इसी तरीके से जल्दी निपटा पाएंगे, कम से कम समय के अंदर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। आपको दिया गया है यहाँ पे बोट, स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। इस तरीके से लिख लीजिए आप। देखिए बोट की चाल कितनी दी गई है, यहाँ पर बोट की चाल सीधे सीधे आपको 8 दिया गया है। ठीक है, स्ट्रीम की चाल कितनी दी गई है, 3 दिया गया है। तो अब आप ds और मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 8 3 11 हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। बस अब देखिए यहाँ पे उसे धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय यहाँ पर लगने वाला है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही ना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए तो धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में 11 किलोमीटर चलना है, तो 11 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, यहाँ पर 11 है, तो डिवाइड बाई 11 कर देंगे। फिर इसके बाद और बोला है तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब टोटल टाइम हमें निकालना है। धारा की विपरीत दिशा में उसको 15 किलोमीटर चलना है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी है, यहाँ पे 5 आई है, तो स्पीड यहाँ पर 5 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 11/11 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 15/5 3 आ जाएगा, यानी कि टोटल उसको 4 घंटे लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, इतने आसान तरीके से बना लिए। इसकी वजह से ये जो आपके पास यहाँ पे रेशियो एक बनाना सीख गए हैं, इसकी वजह से, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अब लगाना सीख रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, एक नाव धारा के अनुकूल का मतलब कि धारा के साथ साथ 120 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत 120 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा की चाल यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। वही सेम तरीका हम लोग अपनाएंगे यहाँ पर। क्या, बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की चाल, फिर इसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड धारा के अनुकूल, और यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के विपरीत प्रतिकूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत आपको डिस्टेंस भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। तो क्या आप यहीं से स्पीड नहीं बता सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस कितना 120, टाइम कितना 6, तो 120/6 यहाँ पर करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो 120/6 कितना होगा, 20 होगा। और ये 20 क्या आया है, धारा के अनुकूल चाल आया है, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आया है। कितना आया, 120/6 यानी कि 20 किलोमीटर पर आर आ गया। तो डाउन स्ट्रीम आपका 20 आ गया। ऐसे ही अप स्ट्रीम में देखिए धारा के विपरीत 120 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, 120 किलोमीटर की दूरी अगर 10 घंटे में है तो इसकी स्पीड क्या बनेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 120/10 यानी कि 12। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास। अब ये दोनों अगर आपको पता हैं तो आप क्या बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो बोट का स्पीड निकलेगा 20 और 12 32, 32 का आधा 16, ये होगा 16, 20 - 12 ये हो जाएगा 8, तो 8 का आधा 4, यहाँ पर आ गया 4। वैसे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर 16 4 20 होता है, 16 - 4 12 होता है। तो दोनों तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि भैया धारा की चाल यहाँ पर 4 है, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आर है, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। एक बात बताइए, क्या अब इस रेशियो को हम थोड़ा और छोटा नहीं कर सकते हैं? अगर सब की रेशियो ली जाए यहाँ पे तो क्या छोटा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 4 से सब कोई कट रहा है तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12। बस हमारा मेन मुद्दा क्या था कि भाई स्पीड का रेशियो ले लेना। देखिए अब इसमें बोट की धारा की स्पीड आपको दिया गया है, 4 दिया गया है ना। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 है, या फिर नहीं भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाइए, मान लीजिए हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीम की स्पीड इस 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दिया गया है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो 4 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 गुना हो रहा है, इसका मतलब बोट का भी वैल्यू 1 गुना होगा, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर नाव का चाल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ये रेशियो लगाना अगर सीख गए आप तो इससे आसान तरीका बोट एंड स्ट्रीम का कुछ भी नहीं है, और इस रेशियो से आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है उतने ही समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। समय आपको फिक्स दे रखा है, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया दोनों के लिए। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आर है तो स्थिर जल में नाव की चाल हमें बतानी है। ठीक है, तो वही रेशियो बना के हम लोग काम करने वाले हैं। बोट, स्ट्रीम, फिर डाउन स्ट्रीम और यहाँ पर अप स्ट्रीम, ये चारों रेशियो बनाना है आपको। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड। चलिए अब देखते जाइए बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इसको कैसे लगाया जाएगा। इसमें कह रहा है कि भैया टाइम आपका फिक्स है, डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में भी। अगर हम टाइम को फिक्स कर दें तो स्पीड और डिस्टेंस जो है ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे, अब इसको भी थोड़ा समझिए। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम टाइम को कांस्टेंट कर रहे हैं, टाइम को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो टाइम कांस्टेंट करिए तो स्पीड और डिस्टेंस आमने सामने हो गए, मतलब कि स्पीड जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा, या फिर डिस्टेंस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में स्पीड भी होगा। तो ये बताइए कि यहाँ पर दोस्तों आपको बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, धारा की दिशा में। तो डाउन स्ट्रीम में यहाँ पर 36 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में उतने ही समय में 24 किलोमीटर जा रहा है।
तो ये हो गया 24 किलोमीटर। अच्छा, इनका रेशियो अगर लेंगे हम तो 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36, ये जो रेशियो आया है ये डिस्टेंस का रेशियो है, और जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का भी होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, उल्टा करेंगे नहीं यहाँ पर, इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर 3 और 2 का ये जो रेशियो है ये आपके स्पीड का भी रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो हमें यहाँ पर पता चल गया। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे बोट और स्ट्रीम निकालिए, इन दोनों को जोड़कर आधा करिए, तो 3 + 2 5, 5 का आधा कितना होगा यहाँ पे 5/2 करिए या फिर 2.5 कर लीजिए, ठीक है 2.5 कर लिए, 5 का आधा 2.5 होगा, ठीक। ऐसे ही 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का आधा कितना होगा 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 होगा। अब बोला क्या गया है, धारा की चाल मतलब ये वाली, इसकी चाल आपको 3 किलोमीटर पर आ दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी, मतलब ये हमें निकालना है। बताइए 0.6 से 3 बन रहा है, कितना गुना हो रहा है 6 गुना हो रहा है भाई, 6 पंचे 30 का मतलब 3 हुआ ना, 0.5 से 3 गुना हो मतलब 3 हो रहा है, इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई हो रखा है 6 का, तो इधर भी आपके 6 का मल्टीप्लाई होगा, सब में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। कितना होगा बताइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, 150 का मतलब यहाँ पर 15 है ना, 150 का मतलब क्या हुआ 15.0 हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। 5 प्रश्न, पाँचों अलग अलग टाइप के, लेकिन सेम तरीका, सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक, जादुई ट्रिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों यहाँ पर बैच ज्वाइन करना है तो जल्दी कर लीजिए। 10 तारीख के बाद बैच की प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं। अभी 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो जल्दी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए।